अब हम बात करते हैं मिक्स कंसेप्ट की। इस क्लास में हमने पब्लिक इशू कर लिया, परचेज कंसेशन अदर एंड कैश का टॉपिक कर लिया और कलेक्टर सिक्योरिटी का भी कर लिया। अब जितना हमने पढ़ा है इसके मिक्स कंसेप्ट के ऊपर एक क्लास डिस्कशन होगी। देखो 9th क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड ने इशू करे हैं डिबेंचर्स ऑफ ₹10 लाख विच वर इशूड एज फॉलोज फॉर कैश एट 95%। मतलब हमने 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स में से 3 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर्स 95% में इशू करे हैं। आप एंट्री कर दो, जैसे जैसे वो कहता जा रहा है वैसे वैसे कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स का रेट है, नो डिबेंचर्स का रेट नहीं है, तो टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आप खुद चेक करके देखो, 3 लाख के ऊपर 95% मिल रहे हैं, मतलब 3 लाख का 5% हमें कम मिल रहे हैं। तो 3 लाख का 95% मिल रहा है, मतलब 3 लाख का 5%, मतलब आप चेक करके देखिए 15,000 रुपये बनेगा। तो 2,85,000 हमें मिल रहे हैं। हम इसकी एंट्री अगली क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 2,85,000 और डिस्काउंट कितनी है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है हमारा 3 लाख का 5% मतलब 15,000 टू डिबेंचर्स 3 लाख रुपए। उसके बाद नेक्स्ट हमने 2.5 लाख के और डिबेंचर्स इशू किए हैं, फेस वैल्यू उसकी 2.5 लाख है लेकिन 110% पे, मतलब 2.5 लाख के ऊपर अगर 100 मिलते तो 10% एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब 2.5 लाख का 10% एक्स्ट्रा देखो ना कितने रुपए एक्स्ट्रा है, मतलब 2.5 लाख का 10% बनता है 25,000 रुपए। मतलब हमें अगर 2.5 लाख रुपए मिलने थे तो 25,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो मैं उसकी एंट्री क्या करूंगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2.5 लाख रुपए के ऊपर 110%। ठीक है, क्योंकि यहां पे ऐसा कहीं कह रखा कि फेस वैल्यू उसकी कितनी है पर डिबेंचर, तो हम सीधा 2.5 लाख 110% करेंगे तो 2,75,000 रुपए आएगा। फिर उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2,75,000 टू डिबेंचर्स 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख का 100% और टू सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारा कितना चला जाएगा, 2.5 लाख का 10% मतलब 25,000। ये मैंने क्या कर रखा है, 2.5 लाख का 10% है और ये 2.5 लाख का 100% है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पब्लिक इशू एट डिस्काउंट या पब्लिक इशूड एट प्रीमियम। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रखा है, कह रहा है कि हमने ना क्रेडिटर को 2 लाख रुपए देने हैं फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम। हमने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, हमने कोई एसेट्स खरीदी है। ठीक है, ये बात मान के चले, कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक है ये। मतलब हमने 2 लाख रुपए के एसेट्स खरीदी है, उसके बदले में हम 2.5 लाख रुपए के डिबेंचर्स दे रहे हैं उनको। तो हम एंट्री करेंगे कि फिक्स्ड एसेट्स डेबिट 2 लाख टू वेंडर्स और अगली एंट्री हो जाएगी वेंडर्स डेबिट टू डिबेंचर्स में कितने चले जाएंगे हमारे 2.5 लाख, फेस वैल्यू बनी जाएगी 2.5 लाख और वेंडर्स डेबिट हो जाएंगे 2 लाख से। तो डिफरेंस क्या हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 50,000। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास डिस्काउंट 15,000 का, यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000 का और यहां पे हमारा डिस्काउंट हो गया 50,000 का। आगे देखते हैं, हमने बैंक से लोन लिया 1,80,000 रुपए का और कलेक्टर सिक्योरिटी पे हमने 2 लाख रुपए के डिबेंचर गिरवी रख दिए। फिर से वही कलेक्टर सिक्योरिटी वाली एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने रुपए का लोन है हमारा, 1,80,000 रुपए का और इसके बदले में हमने क्या कर दिया, डिबेंचर सस्पेंस में है। अभी 2 लाख के डिबेंचर्स क्या है, सस्पेंस में, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर्स 2 लाख। ठीक है, तो ये हमारी चारों बातें आ गई। पब्लिक इशू में एट डिस्काउंट एट प्रीमियम एट पार नहीं है और परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश और कलेक्टर सिक्योरिटी।
अब उसके बाद पता है क्या कह रहा है, कह रहा है कंपनी डिसाइड टू राइट ऑफ ऑल द कैपिटल लॉसेस इन फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। वैसे मैं फर्स्ट ईयर में ही करना होता है लॉस को राइट ऑफ, ठीक है। तो पास जनरल एंट्री फॉर द फर्स्ट ईयर ओनली। हमने क्या करना है, लॉसेस को राइट ऑफ करना है। एक तो ये लॉस हुआ डिस्काउंट का 15,000, फिर ये डिस्काउंट का 50,000, 50 और 15 65,000, लेकिन हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 25,000 पड़े हैं। ध्यान से देखो, ये कैपिटल प्रॉफिट हमारे पास आया है 25,000। हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 25,000 इसको डेबिट करो। टोटल डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, वो हमारे पास है 15 प्लस 50 65,000 रुपए। मतलब आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, एसपीएल लिख रहा हूं शॉर्ट में, एसपीएल कितने से डेबिट हो जाएगा आपका 40,000 रुपए से। बिल्कुल सिंपल एंट्री थी। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपको पहले ही साल में लॉस को राइट ऑफ करना है। हालांकि मैं आपको बता दूं, दो साल पहले जाएंगे ना, अगर आप बुक्स देखेंगे, मतलब एनसीईआरटी हो या जो भी आप राइटर की पढ़ते हैं, वहां पे ना लॉस को धीरे धीरे राइट ऑफ किया जाता था। एक ही साल में राइट ऑफ नहीं किया जाता, जितने सालों में उसका रिडम्पशन होना है ना, एक अमाउंट फिक्स हो जाता था, उसके अकॉर्डिंग उसको राइट ऑफ किया जाता था, ठीक है। तो कुछ बच्चे जैसे पुरानी बुक ले रहे होते हैं ना, वो गलती कर जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपने लॉस को, डिस्काउंट को पहले ही साल में ही राइट ऑफ करना है, जो आपका नया, जो आपका चल रहा है आजकल में, जो आपके सिलेबस में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगले साल चेंज नहीं हो सकता, फिलहाल की बात यही है, ठीक है। अब हम आते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या कह रखा है, देखो आपने लोन तो ले लिया, डिबेंचर्स भी गिरवी रख दिए, अब रीपेमेंट की भी तो डेट आएगी कभी ना कभी। अब रीपेमेंट की जब डेट आएगी, उस टाइम पे आप पैसे नहीं दे पा रहे, तो जो डिबेंचर आपने गिरवी रखे थे, अब वो एक्चुअल में आपको क्या करना पड़ेगा, उनको इशू करना पड़ेगा। तो इसी के ऊपर ही हमारी डिस्कशन है, आप ये पहले नोट कर सकते हो। देखो बच्चों, ए लिमिटेड ने इशू करे थे 5,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलेक्टल सिक्योरिटी। हमने मतलब पहले कभी ए लिमिटेड ने 5,000 इंटू 100 मतलब 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स गिरवी रखे थे एज ए कोलेक्टल सिक्योरिटी। उस टाइम ये था कि हम टाइम पे पेमेंट कर देंगे, अपनी ये गिरवी छुड़वा लेंगे। लेकिन हुआ क्या, हमने इसके बदले में लोन कितने का लिया था, 4 लाख का। 4 लाख का लोन था। कंपनी ना अपने लोन के अमाउंट की पेमेंट नहीं कर पा रही, ऑन विच इंटरेस्ट पेबल भी है 1 लाख रुपए। मतलब 4 लाख रुपए का लोन और 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट हम पे नहीं कर पा रहे। क्या किया जाए, मतलब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, जो आपका लोन है एसबीआई ना, एसबीआई से लिया हुआ, एसबीआई ने एक्सरसाइज, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, तो बैंक लोन जो हमारा 4 लाख रुपए का है, अब उसको डेबिट करो, मतलब लाइबिलिटी को एक बार खत्म करो 4 लाख रुपए, और उसका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी डेबिट करो। ये पक्का है कि इसके अगेंस्ट टू बैंक तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, जेब में पैसा नहीं है। लेकिन एक बात आप सोचो, जब आपने जब इश्यू करे होंगे डिबेंचर्स, गिरवी रखे होंगे, तो आपने एक एंट्री करी थी, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू डिबेंचर्स 5 लाख रुपए। अगर आप उस एंट्री को ध्यान करो, तो आपने उस टाइम डिबेंचर्स को क्रेडिट कर दिया था, मतलब आप उसको लोन लाइबिलिटी मान चुके थे। उसके अगेंस्ट आपने डेबिट में डिबेंचर सस्पेंस लिखा। हालांकि आप कलेक्टर सिक्योरिटी के टोपे में क्या करते हो, एक बार इसको लोन के डिबेंचर्स के अमाउंट में ऐड करके डेबिट होने के कारण उसको लेस भी कर देते हो, कैंसिल आउट आप कर देते हो। लेकिन आप ये देखो कि इस एंट्री के थ्रू देखा जाए तो एक हिसाब से ऐसा लगता है कि डिबेंचर ऑलरेडी इश्यू हो चुके हैं, इसके अगेंस्ट पैसा नहीं आया या कोई लाइबिलिटी सेटल नहीं हुई। तो आज लाइबिलिटी जब ये सेटल हो रही है, तो जो सस्पेंस है इसको क्रेडिट ना कर दो टू डिबेंचर सस्पेंस 5 लाख रुपए, बात खत्म। क्योंकि डिबेंचर तो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुके हैं ना, हमने जो डिबेंचर सस्पेंस में रख रखे थे कि अभी पता नहीं ये कहां पे काम आएगा, वो काम आ गया ना। काम कहां आया, बैंक लोन को डेबिट कर दो, इंटरेस्ट को डेबिट कर दो, और डिबेंचर सस्पेंस को कैंसिल कर दो। और आप इन नेट करके देखो तो डिबेंचर सस्पेंस डेबिट भी है, और कभी जब इश्यू करे थे, मतलब गिरवी रखे थे, तब डेबिट था। तो नेट इफेक्ट देखो, बैंक लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन के बदले में हमने उनको डिबेंचर्स गिरवी जो रखे थे वो इश्यू कर तो दिया। अब एंट्री नेट करके देखो, बैंक लोन डेबिट 4 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट 1 लाख, टू डिबेंचर्स 5 लाख। क्या ये ट्रीटमेंट ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रीटमेंट ठीक है। बैंक लोन डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट, टू डिबेंचर सस्पेंस 5 लाख, इसी एंट्री में बात खत्म।
हमने अपना लोन जो था या इंटरेस्ट का अमाउंट था हमने सेटल कर दिया, क्योंकि हमने उनको जो गिरवी रख रखे थे वो हमने कह दिया रखो, आप ही रखो, ये इश्यू हो गया अब आपको, हमारा जो ये वाला लोन और इंटरेस्ट की सेटलमेंट खत्म करो। इसके बदले में हमारी लाइबिलिटी क्या है, डिबेंचर्स के नाम की है, जो हम ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं। हमने डिबेंचर सस्पेंस को लिख के उसको कैंसिल कर दिया, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को कैंसिल कर दिया। लेकिन बुक कैसे ट्रीटमेंट कर रही है, बुक ये कर रही है, कह रही है कि ना यहां पे ना आप क्या करो, डिबेंचर सस्पेंस ना लिखो। चलो मैं इसको डिबेंचर सस्पेंस को पहले तरीके रहने देता हूं, ये तो एंट्री कभी हुई होगी, हम बस ये एंट्री लिख के ही काम चला सकते हैं जो मेरी समझ कहती है। लेकिन बुक क्या कर रही है, बुक कह रही है कि जो आपने कभी डिबेंचर्स गिरवी रखे होंगे तो आपने एक एंट्री करी थी, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर्स, ये सेकंड मेथड है और यही बुक में कर रखा है। आप इस डिबेंचर्स को डेबिट करो, डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस, आप इसको ना कैंसिल कर दो। जो आपने 5 लाख रुपए की एंट्री गिरवी रखने की करी थी, आप उसको पहले उल्टा कर दो, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर्स को आप क्या कर दो, डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस। पहली एंट्री तो आप ये कर दो, किस डेट पे, जिस दिन लोन की रीपेमेंट होनी है, किस दिन, 31 मार्च 2019 के दिन। अब आओ इस लोन के अमाउंट पे, अब करो बैंक लोन डेबिट 4 लाख और इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट 1 लाख। अब क्योंकि आप डिबेंचर वाली एंट्री को कैंसिल कर चुके हो यहां पे, अब डिबेंचर आपके क्रेडिट में थोड़ा पड़े हैं, क्योंकि जो क्रेडिट कर रखे थे वो आपने ये लोन की रीपेमेंट सेटलमेंट करने से पहले उसको डेबिट कर दिया। अब आप यहां पे ओरिजिनली 9% डिबेंचर्स को क्रेडिट कर दो, दिखाओ कि हमने उनको इश्यू करे। ये तो आपने उसको कैंसिल किया है, ये तो आपने उसको कैंसिल किया है जो एंट्री यहां पे आपने करी थी। अब एक्चुअल में आपकी एंट्री फिर क्या हुई, बैंक लोन डेबिट इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। तो आप ये वाली एंट्री करते तो भी ठीक था, ये 2 करते तो आप चेक करके देख लो ना। आप अगर देखो डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस एक एंट्री करी और बैंक लोन इंटरेस्ट ऑन लोन टू 9% डिबेंचर सेकंड एंट्री करी, तो आप 9% डिबेंचर्स को एक बार डेबिट है एक बार क्रेडिट है, तो एंट्री करके चेक करके देख लो, बैंक लोन डेबिट इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस ही बन रही है एंट्री। लेकिन हमें करनी 2 है, पहले इस एंट्री को कैंसिल करने की, फिर हमें डिबेंचर्स एक्चुअल में इशू करने की एंट्री करनी है बैंक लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन को सेटल करके। ठीक है, तो ये आपका मिक्स कंसेप्ट का एक क्वेश्चन था, पेपर में पूछा जा सकता है, आपको इस तरीके से करना है, जो बुक में कर रखा है वैसा ही करना है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये शॉर्टकट भी ठीक था। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके अलावा जो हमारे आगे टॉपिक हैं, जैसे हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की कुछ एंट्रीज को समझना है, हमारे सिलेबस में नहीं है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, लेकिन उसकी समझने से हमारी इशू के एंट्रीज में कुछ चेंज आता है, उसको एक बार हमें समझना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसी के ऊपर ही बात करेंगे, और इसके बाद चैप्टर में कुछ ज्यादा खास रह नहीं गया, तो आप ये वाली चीज नोट कर लो।